नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको हर एक जानकारी दूंगा जो कि बद्रीनाथ की यात्रा जाने में आपकी मदद करेगी और आपके हर एक सवाल के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तरी भाग में स्थित है जो कि हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक नगर पंचायत है जो कि हिंदुओं के 4 प्रसिद्ध धामों में से एक है। दोस्तों, बद्रीनाथ जाने के 3 ओर से रास्ते हैं। पहला रास्ता हल्द्वानी रानीखेत से, दूसरा रास्ता कोटद्वार होकर पौड़ी गढ़वाल से, तीसरा रास्ता हरिद्वार होकर देवप्रयाग से। ये तीनों रास्ते रुद्रप्रयाग में मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी हरिद्वार से इस यात्रा में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब अच्छी सड़क बन जाने की वजह से कार, बस, बाइक से आसानी से पहुंचा जा सकता है। लगभग 12 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, ज़्यादातर श्रद्धालु हरिद्वार से होते हुए बद्रीनाथ धाम जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम कैसे पहुँचे उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल में पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार देश के लगभग सभी स्थानों से ट्रेन और बस मार्ग से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से प्रतिदिन सुबह सुबह बसें जाती हैं जो लगभग 12 घंटे में बद्रीनाथ धाम पहुंचती हैं। इसके अलावा हरिद्वार में बहुत सी टूरिस्ट एजेंसी हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कार, जीप, टेम्पो ट्रैवलर बुक कर सकते हैं या शेयरिंग में भी जाना चाहते हैं तो आप शेयरिंग में जा सकते हैं। अगर आप कम पैसे में यात्रा करना चाहते हैं तो बस सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। बस की बुकिंग एक दिन पहले कर सकते हैं जिसका किराया लगभग 400 रुपये प्रति व्यक्ति है। लेकिन ध्यान रखें, ज़्यादातर बसें जोशीमठ तक ही जाती हैं, इसलिए पहले इस बात की जानकारी अवश्य कर लें। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ यात्रा के रास्ते में बहुत से सुंदर और धार्मिक स्थानों को देखना चाहते हैं तो आप पर्सनल गाड़ी से या बाइक से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचना होगा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। आप इस संगम को भी देख सकते हैं। जहां 2 नदियां मिलती हैं उस जगह को प्रयाग कहते हैं। बद्रीनाथ धाम के रास्ते में कई प्रयाग आते हैं। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता केदारनाथ धाम और दूसरा रास्ता बद्रीनाथ धाम की ओर जाता है। रुद्रप्रयाग से आगे चलने पर रास्ते में ठहरने के लिए कई पड़ाव आते हैं जहां आप विश्राम कर सकते हैं। आगे रास्ते में गरुड़ गंगा आकर अलकनंदा में मिलती है। यहाँ गरुड़ जी का मंदिर है। मान्यता है कि लौटते समय जो श्रद्धालु गरुड़ गंगा में नहाकर पत्थर का एक टुकड़ा पूजा करने के लिए घर ले जाता है उसे सांपों का डर नहीं रहता। यहीं से पाताल गंगा की चढ़ाई शुरू होती है। दोस्तों, रास्ते में चीड़ और देवदार के पेड़ मनमोहक हैं। आगे बढ़ते हुए आप जोशीमठ पहुंचते हैं। जोशीमठ सुंदर नगर है। जोशीमठ का नाम स्वामी शंकराचार्य के साथ जुड़ा हुआ है। स्वामी शंकराचार्य ने सारे देश में धर्म का प्रचार किया। फिर देश के चारों कोनों में 4 मठ बनाए जिसमें से एक जोशीमठ है। इन चारों मठों के गुरु शंकराचार्य कहलाते हैं। शंकराचार्य ने ही बद्रीनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। जोशीमठ रात्रि विश्राम के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर जरूरत के सभी सामान के साथ साथ अच्छे और सस्ते होटल, लॉज मिल जाएंगे। यहाँ विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह आप बद्रीनाथ मंदिर के लिए निकल सकते हैं। अगर आप बस से यहाँ पहुँचे हैं तो आप अगले दिन सुबह जीप से बद्रीनाथ मंदिर पहुँच सकते हैं। लगभग 100 रुपये का किराया लगता है। जोशीमठ में 500 रुपये से लेकर 4000 तक के होटलों में रूम मिल जाते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ बहुत से होटल हैं जिसमें अच्छा शाकाहारी भोजन मिल जाता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर विष्णु प्रयाग आता है जहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा का मिलन होता है। आगे बढ़ने पर पांडुकेश्वर आता है।
पांडुकेश्वर फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। पांडुकेश्वर को पांडवों के पिता पांडु ने बसाया था। पांडव यहीं पैदा हुए थे, स्वर्ग भी यहीं होकर गए थे। बद्रीनाथ के रास्ते में बहुत से मंदिर और तीर्थ हैं। यहाँ हनुमान चट्टी में हनुमान मंदिर है, यहीं पर पांडवों को हनुमान मिले थे। आप यहाँ भी जा सकते हैं और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान चट्टी से आगे बढ़ने पर आप बद्रीनाथ धाम पहुँचते हैं। यहाँ पर नारायण पर्वत के चरणों में बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटी सी नगरी है, जहाँ पहुँचते ही लोगों की थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। बद्रीनाथ की ऊंचाई 10,480 फीट की है। बद्रीनाथ धाम में एक तप्त कुंड है, जिसमें गर्म जल लगातार आता रहता है, जिसमें स्नान करने के बाद ही श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। मंदिर में भगवान विष्णु के बद्रीनारायण रूप की पूजा होती है। यहाँ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो दक्षिण भारत के केरल राज्य से होते हैं। मंदिर में रोज सुबह 4:30 बजे महाभिषेक पूजा होती है। उसके बाद 6 बजे से मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। दिन में 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। 4 बजे फिर मंदिर खोल दिया जाता है। मंदिर में 8:30 बजे शाम की आरती होती है। उसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर कुछ मुख्य स्थान जहां आप जा सकते हैं, जैसे चरण पादुका, वेद व्यास गुफा, गणेश मंदिर, माड़ा गांव। माड़ा गांव भारत सीमा का आखिरी गांव है। माड़ा गांव में एक ही पत्थर से बनाया गया पुल है, जिसे भीम ने बनाया था, इसलिए इसे भीम पुल भी कहते हैं। माड़ा गांव में भीम पुल के पास जोरदार गर्जना करती हुई सरस्वती नदी दिखाई देती है और यहीं विलीन हो जाती है। बद्रीनाथ धाम में पूरे साल कड़ाके की ठंड पड़ती है। कई बार मौसम खराब होने पर मई जून में भी बर्फबारी हो जाती है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें। कुछ आवश्यक जानकारी जिन्हें अवश्य जान लें। बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आपको कूपन मिलेगा। कूपन मिलने के बाद लाइन में लगना होगा, उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आपको पैदल नहीं चलना पड़ता, इसलिए ये यात्रा आसान है और थकान भी नहीं होती है। अब बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की, तो एयरटेल, जियो, BSNL का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में जाने से पहले कुछ नॉर्मल मेडिसिन अवश्य साथ रखें। हालांकि वहां पर कुछ डिस्पेंसरी है जहां पर दवा मिल जाती है। दोस्तों, आप बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के बाद हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जोशीमठ गोविंद घाट होते हुए आप हेमकुंड साहिब जा सकते हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करना होगा, जो कि थोड़ा टफ है। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि जब भी आप उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की प्लानिंग करें तो मई और जून को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप जाना चाहते हैं तो सितंबर और अक्टूबर में कपाट बंद होने से पहले की प्लानिंग करें, क्योंकि इस समय भीड़ नहीं होती, अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, कम प्राइस में अच्छे होटल मिल जाएंगे। दोस्तों, मैंने बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई लगभग सभी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी दूसरों के भी मदद कर सके। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो बद्रीनाथ भगवान की।